जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि माध्य कैसे निकालें, और वो भी माध्य में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इसमें देख सकते हैं, बोलता है कि निम्नलिखित बारंबार सारणी का माध्य 50 है, तो F1 और F2 का मान निकालें। आपने प्रश्न में पढ़ा होगा कि F1 का मान निकालने के लिए आपने 14.1 में कक्षा 10 में पढ़े होंगे, लेकिन इसमें बोल रहा है F1 और F2 का मान निकालें। तो ये वीडियो मैं आपको पूरे यूट्यूब पर सबसे आसान विधि बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरा देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एग्जाम में 5 नंबर पक्का आ जाएगा। ये 2 नंबर वाली क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पर हमने आपको ये फॉर्मेट बना लिया है, ठीक है। आपको भी ऐसे ही फॉर्मेट बनाना है एग्जाम में, ठीक है। एक होगा वर्ग अंतराल, एक होगा बारहमार्ता जिसे हम लोग F कहते हैं, एक होगा वर्ग चिन्ह जिसे हम लोग X कहते हैं, और यहाँ पर F इंटू एक्स। इसका मतलब है कि F और X को गुना करके यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। अब ध्यान समझिए, अब ध्यान समझिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग चिन्ह में कैसे लिखेंगे, देखिए 20 है ना, 20 का आधा कितना होता है, 20 का आधा होता है 10, तो 10 लिखेंगे, यानी आपको 2 से भाग दे देना है, ठीक है। अब देखिए 40 और 20 को जोड़ेंगे तो 60 आएगा, और 60 का आधा कितना होता है 30, तो 30 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितना का अंतर है, तो 20 का अंतर है, तो 20 इसमें जोड़ते जाइए, तो 30 में 20 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है। 50 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, ठीक है। और 70 में 20 जोड़ेंगे तो ये 90 आ जाएगा। आई होप कि आपने यहाँ पर समझ गया, ठीक है। अब यहाँ पर है F इंटू एक्स, यानी F और X को गुना करके इस कॉलम में लिखा जाता है, ठीक है। तो 17 को 10 से गुना करेंगे तो 170, यहाँ पर थोड़ा हटा हटा करके लिखिएगा ताकि जोड़ने में आपको सुविधा आए, ठीक है। अब 30 को F1 से गुना करेंगे तो ये 30 F1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम 50 को 32 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 50 को आप 32 से गुना कर लीजिएगा, ये आता है आपका 1600, ठीक है। यहाँ पर गुना कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर 70 को F2 से गुना करेंगे तो ये 70 F2 आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे। फिर 90 को हम क्या करेंगे, 19 से गुना करेंगे तो ये 1710 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो इसको जोड़ देंगे। देखिए ध्यान समझिएगा, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मतलब इन सभी का जोड़ करके 120 दिया हुआ है, ठीक है, योग 120। ध्यान समझिएगा, ये 120 दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, तो इनको जोड़िएगा तो 120 नहीं आएगा, ये F1 और F2 का मान जोड़ करके दिया है 120, लेकिन आपको F1 और F2 का मान निकालिएगा, ठीक है। तो ये 120 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए F1 और F2 को छोड़ करके जोड़ लीजिए आप, ठीक है। जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो ये 0 आएगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा, 0, ठीक। और 7 में 0 देंगे 0, ठीक है। 0 में 0 देंगे 0, और एक 8 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान समझिए, हमने आप 2 अंक जोड़ लिया, आप तीसरा अंक जोड़ेंगे। देखिए ये तीसरा अंक है 1, अच्छा 7, 7 और 7 14, तो 14 का 4 देंगे, ठीक है। हासिल आपका कितना है, 1 है। ध्यान समझिएगा, तो आप चौथा अंक जोड़ेंगे तो इन्हें जोड़ेंगे, 7 1 8, 8 1 9, ठीक है, 9 है। ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिए, ठीक है। अब देखिए चौथा अंक जोड़ेंगे तो 1 और 1 2, हासिल 1 3 आ गया। ध्यान समझिए, यहाँ पर फंसिएगा नहीं, F1 और F2 को छोड़ करके सभी को जोड़ लेना है। मैं फिर से बता देता हूँ, F1 और F2 को छोड़ करके जितना संख्या पूरा को जोड़ लीजिएगा, 170 को, 1600 को और 1710 को जोड़िएगा तो 3480 आता है। इसे हम लोग सिग्मा FX कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिए, ये तो 120 दिया हुआ है, अब ध्यान समझिए, और इनको जोड़िएगा तो ये आएगा आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका, ध्यान समझिए, 17 32 और 19। यहाँ पर भी F1 और F2 को छोड़ करके 17 32 19 को जोड़िएगा तो यहाँ पर आएगा आपका 68 प्लस, ध्यान समझिए, F1 प्लस F2 बराबर आपको 120 दिया हुआ है, ठीक है। ये सवाल में दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर लिखे हैं 3480, F1 और F2 को छोड़ करके, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस में 30 F1, ठीक है, प्लस 70 F2, ठीक है। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। अब ध्यान समझिए, अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसको समीकरण को तोड़ लेंगे, समीकरण इसको 1 मानेंगे। कैसे, ध्यान समझिए, लिखेंगे इसलिए F1
प्लस F2 बराबर 120। ये 68 प्लस में है, इधर आके माइनस में आ जाएगा, इसलिए F1 प्लस F2 बराबर घटाएंगे तो ये 52 आ जाएगा। ठीक है, ये समीकरण आपका एक हो गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब ध्यान समझिए, माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? माध्य बराबर होता है आपका सिग्मा fx बट्टा सिग्मा एफ, या यहाँ पर एन भी लिख सकते हैं आप, यानी योग। ठीक है, अब ध्यान समझिए, माध्य बराबर आपका प्रश्न में दिया हुआ है 50। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 50। ठीक है, अब सिग्मा एफ कितना है आपका 3480। 3480 प्लस 30 F1 70 F2 पूरे का बट्टा। अब यहां पर ये नहीं लिखेंगे, ये वाला जो कुल योग दिया हुआ है ना वो लिखेंगे 120। ठीक है, अब ध्यान समझिए, अब हम क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो समझिए 1 है। ठीक है, तो 50 को 120 से गुना करेंगे तो ये 6000 आता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। और 3480 को प्लस 30 F1 को प्लस 70 F2 को 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या आएगा, यानी 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। ठीक है, अब ध्यान समझिए, अब देखिए 6000, अरे 3480 प्लस में इधर आके माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां बचेगा 30 F1 प्लस 70 F2। ठीक है, अब ध्यान समझिए, 6000 में से 3480 घटाएंगे, कितना घटाएंगे तो ध्यान समझिए। देखिए 6000 में से 3480 घटाएंगे आप। ठीक है, तो यहां पर कितना रहेगा 0 2। ठीक है, ध्यान समझिएगा, और यहाँ घटाएंगे तो ये 10, ये 9 हो जाएगा, 9 में से आ गया तो 5, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 5 2 9 तो 25, यहाँ पर 2520 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2520। ठीक है, ध्यान समझिएगा, बराबर यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 के पहाड़े में 30 भी आता है और 10 के पहाड़े में 70 भी, यानी 10 या 30 और 10 सत्ते 70, तो 10 हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान समझिए, अब तो यहाँ पर बचेगा 10 तिया, तो 30 F1 प्लस 10 सत्ते 70 7 F2। ठीक है, अब ध्यान समझिए, तो 2520 बराबर 3 F1 प्लस 7 F2। ठीक है, और ये 10 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, 10 मरतबे कटिएगा तो कितना आएगा, ध्यान समझिएगा, तो ये आएगा आपका कितना आएगा, ये आपका 252 आएगा। ठीक है, और यहां पर बचेगा 3 F1 प्लस 7 F2। ठीक है, अब ध्यान समझिए, मैं आपको बताता हूं। अब इसको क्या करिए आप, 1 मिनट, अब इस 3 F1 को प्लस 7 F2 को इस तरफ लिख लीजिए आप। ठीक है, ध्यान समझिएगा, 3 F1 प्लस 7 F2 बराबर 252 को इस तरफ लिखिए, ये समीकरण आपका 2 हो गया। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा आप, देखिए अब हम क्या करेंगे, तो समीकरण आपका 1 यहां पर है, दे सकते हैं F1 प्लस F2 बराबर 52, और समीकरण आपका 2 निकला है 3 F1 प्लस 7 F2 बराबर 25। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये समीकरण 2 हुआ, तो हम यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। ठीक है, ध्यान समझिए, समीकरण 1 आप कितना है, यहां पर देखिए F1 प्लस F2 बराबर 52 है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं F1 प्लस F2 बराबर है 52। ठीक है, यहां पर है आपका 3 F1 प्लस 7 F2 बराबर है आपका कितना, यहां पर 252 था, माफी चाहूंगा, 252। अब देखिए यहां पर आपको एक रंग करेंगे, देखिए यहां पर कोई संख्या नहीं है तो एक रंग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, गुना करेंगे। देखिए यहां पर ध्यान समझिए,
अगर हम F2 का मान निकालेंगे तो F1 को एक रंग करेंगे, ठीक है। अगर F1 का मान निकालेंगे तो F2 को एक रंग करेंगे, ठीक है। तो हम F2 का मान निकालना चाहते हैं तो F1 को एक रंग करेंगे। तो F1 पर ध्यान दीजिए, F1 के गुणांक में कितना है, 3 है, तो 3 लिखेंगे। और इसमें से कुछ नहीं तो समझिए 1 है, ठीक है। अब ध्यान समझिए, तो यहां पर हम लिखेंगे F1 को 3 से भी गुना करेंगे, F2 को भी 3 से गुना करेंगे, 52 को भी 3 से गुना करेंगे, और 1 को सभी संख्या से गुना करेंगे तो यही संख्या आएगा, ठीक है। तो F1 को 3 से गुना करेंगे तो ये 3F1 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। प्लस F2 को 3 से गुना करेंगे तो 3F2 हो जाएगा। अब देखिए 52 को 3 से गुना करेंगे तो ये 156 आ जाएगा, ठीक है। 2 तिया 6, 5 तिया 15। अब इन सभी को 1 से गुना करेंगे तो इतना ही संख्या आएगा, ठीक है। यानी कितना, तो 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से। आपने पढ़ा होगा विलोपन विधि। ये प्लस है तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस। अब देखिए आप पिछला वाला चिन्ह भूल जाइए, ये प्लस का है तो प्लस का नहीं, ये माइनस का हो गया, ठीक है। तो विलोपन विधि में एक रंग चिन्ह में नहीं करता है, 2 रंग चिन्ह में करता है। तो इसको भी काट लेते हैं, इसको भी काट लेते हैं, ठीक है। अब ये माइनस का 7, यहाँ पर ध्यान समझिए, माइनस का 7F2 और यहाँ पर प्लस का 3F2, ठीक है, 3F2। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4F2। चिन्ह होता है बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या का लगा देंगे हम, तो माइनस का 4F2। अब देखिए यहाँ पर भी 252 में से घटाएंगे, माइनस में है, तो 252 में से 156 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 6, और घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 14, 9 आ जाएगा, कट जाएगा, तो ये 96 आ जाएगा। ये भी माइनस का चिन्ह बराबर होगा। अब यहाँ से माइनस काट देंगे हम, तो यहाँ पर F2 बराबर क्या आ जाएगा आपका, F2 बराबर आ जाएगा 96/4। इसको काटिएगा तो F2 का मान कितना आ जाएगा आपका, F2 का मान आ जाएगा 24। काट लीजिएगा आप लोग। अब इसका मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो लिखेंगे F2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, F1 जोड़ F2 बराबर 52। ध्यान समझिएगा। अब ध्यान समझ देखिए, F1 का मान नहीं निकले हैं तो यहाँ पर लिखेंगे F2 का मान कितना निकाले हैं, 24, तो लिखेंगे 24 बराबर 52, ठीक है। अब ध्यान समझिए, F1 बराबर 52, ये 24 प्लस में जाके माइनस में, ठीक है। तो इसलिए F1 बराबर कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो ये 28 आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए F1 बराबर 28, F2 बराबर 24। यही आपका फुल आंसर आ गया। ये 5 का 5 नंबर आपको एग्जाम मिलेगा। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए पहले हम यहाँ से बनाए हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए हम पूरा आपको दिखा देते हैं, इस प्रकार से देख लीजिए, ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ से बनाए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त को जरूर शेयर करेगा, क्योंकि वो भी समझ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।